You people, you don't know really how to handle that Shani Mahadasha. This is the main fault. अगर समझ जाओ ना, कोई ट्रेनिंग दे दे कि शनि का महादशा में कैसे आनंद में रहना है, तो फिर तो हो गया काम, ठीक है ना। तो सबसे अरे बता, सारा रामायण खत्म कर दिया, फिर बोलते हो सीता माई है या अंडरा है, हैं? हाँ, तो सबसे पहला मतलब 1 नंबर तो शनि दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र छोड़ना नहीं। शनि को यहाँ दशरथ भगवान क्या बोलते हैं उसको, वादा किया है, वादा किया तो नहीं, वचन लिया है, वचन। दशरथ स्तोत्र में एक लाइन वहाँ पर आता है कि हे शनिदेव, मेरे को एक वचन दे दो, ठीक है, कि जो कोई भी दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र पाठ करेगा, आप शनिदेव उसको किसी भी प्रकार दंड कष्ट पीड़ा दुख नहीं देंगे। क्या लाइन जानते हो? दशरथ उवाच प्रसन्न यदि मे सौरे वरम देहि यथेस्मितम् अद्य प्रभुति पिंगाख्य पीड़ा कार्यम न कस्यचित् जगत्तस्मिन् तया नाथ देवादीनम तथैव च। बोल रहे हैं शनि बाबा, सुनो, दशरथ बोल रहे हैं दशरथ उवाच में कि मेरे को इतना वर दे दो कि दशरथ अभी जो स्तोत्र पाठ कर रहा है आपके लिए, जो व्यक्ति इसको पाठ करेगा शनि उसको दंड नहीं देगा। और शनि वचन क्या दे रहा है, सुनो, शनि वचन दे रहा है, हे दशरथ मैं तुम्हें वचन देता हूँ, 1 मिनट, हे दशरथ मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, ग्रहाणाम तु ग्राह्यम ग्रह पीड़ा करोम्यहम त्वया प्रोक्तमिदं स्तोत्रम ये पठिष्यन्ति मानवा। जो मानव ये स्तोत्र दशरथ का स्तोत्र पाठ करेगा, पुरुषश्च स्त्रियश्चैव मद भयेनोपपीडितः, पुरुष हो या स्त्री हो, जो भी इसका पाठ करेगा, मैं शनि वचन देता हूँ उसको कष्ट दंड दुख पीड़ा नहीं दूंगा। बोला क्या? बोला एक कालम द्विकालम वा तेषां श्रेयो ददाम्यहम न तेषां जायते पीड़ा ये माम तुष्यन्ति भक्तित। बोला मैं कहीं भी बैठा रहूं, कहाँ बैठा रहूं? बोला जन्मस्थान गतो वापि मृत्युस्थान गतोपि वा नवमे द्वादशे चैव चतुर्थे वा द्विसप्तमे पंचमे वा स्थित। कहीं भी बैठा रहूं मैं, बोल रहा है कि जन्म मतलब लग्न में बैठूं, मृत्यु अष्टम में बैठूं, द्वादश में बैठूं, कहीं भी बैठूं, पंचमे वा स्थितस्तस्य ददाम्यैका दशम फलम। सुन बे दशरथ, बता रहा हूँ, कहीं भी बैठा रहूं, तेरा स्तोत्र जो पाठ करेगा मैं उसको एकादश का फल दूंगा। एकादश का फल मतलब समझ रहे हो? शनि जिसका एकादश में, उसका हर मनो इच्छा परिपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसको कष्ट पीड़ा शनि चाह के भी उसे दंड नहीं देता है, दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो एकादश का फल न तेषां जायते पीड़ा यो माम तोष्यति भक्ति, तब वो उसको पीड़ा मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये दशरथ कृत्य स्तोत्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर समझ में आ जाएगा कि सिंह लग्न हो चाहे कोई लग्न हो, भाई दशरथ स्तोत्र में शनि का वचन है कि मैं दंड नहीं दूंगा, लेकिन उसके नीचे कुछ क्लॉज है कि उसको ये करना पड़ेगा, ठीक है। वो लंबा विषय है, किसी दिन और विचार करेंगे, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, वहाँ सब लिख दिया है, ठीक है। तैलम ओषोधनम तथा तैलम, ये सारा बता दिया गया है, आप उसको अध्ययन करेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरा ये है कि शनि का महादशा है तो आपको प्रतिदिन या शनि के महादशा में हर साल या हर 6 महीना 3 महीना में, ठीक है, या गोचर में जब विषम स्थान में जा रहा है, जैसे अभी सिंह लग्न का अष्टम में जा रहा है, तो पंचम स्थान में दृष्टि जाएगा ना संतान का घर में, दिस इज द डेंजर वन। सिंह लग्न सिंह राशि अभी अगला 2.5 साल अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा बहुत जागृत होना चाहिए। और जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं, नया बच्चा पैदा कर रहे हैं, उनको तो बहुत सोच समझ के इस समय बच्चों का प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को जरूर क्या क्या करना चाहिए बता दे रहा हूँ। 1 नंबर ये एक सिंह लग्न सिंह राशि इस अगला 2.5 साल में जरूर कोशिश करके, नहीं हुआ तो अलग बात है, दशरथ को तो कर लेंगे, हो जाएगा, डरने का कोई विषय नहीं है।
लेकिन अगर अच्छे चाहते हो तो इस समय 1 नंबर शनि सहस्त्र नाम का पाठ और हवन करवा लो, ठीक है। हाँ, कोई भी पंडित शनि एक्सपर्ट होगा, उसको बुला के शनि सहस्त्र नाम पाठ और हवन करवा लो, ठीक है। 2.5 साल में 2.5 बार करा लो या 1 बार भी करा लो। नहीं पैसा है तो छोटा मोटा लेवल पे करा लो, ठीक है। खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है इसमें। हाँ, नहीं, ये सब काम में पंडित लोग हाई पेमेंट लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका हमारे तरफ तो पर डे का 50,000 तक चला जाता है। शनि में कोई जल्दी हाथ मारता नहीं है, डरता है, क्योंकि उसे भी पता है ठोकाई उसे भी मिलेगा, ठीक है। पहले कहा था बे, अभी दंड देने आ रहे हैं तो अभी आया बोलेगा पंडित को, ठीक है। तो इसलिए ये करा लेना। दूसरा ये है कि शनि का चारों मंत्र का सिद्धि, ये 2.5 साल सबसे बेस्ट है शनि महादशा वालों के लिए, ठीक है। शनि का चारों मंत्र, एक तो एकाक्षरी है, शनि एकाक्षरी, ठीक है। दूसरा वो अष्टाक्षरी पंचाक्षरी मंत्र है, प्रांप्रिम वाला, ठीक है। उसके बाद शनि गायत्री, शनिश्चराय विद्महे सौरपुत्राय धीमहि, ठीक है। और उसके बाद जो शनि का वैदिक मंत्र है, ठीक है। शनि का जो सन्नो देवीरभिष्टयो आप भवन्तु पीतये संयोरवि, ये वाला जो मंत्र है, ठीक है। और जब हवन कराएंगे तो इसका 2 साधि देवता और प्रत्यादि देवता, एक यम और एक प्रजापति, ठीक है। वो उदक स्पर्श के साथ इसका हवन करवा लीजिए, ठीक है। यम और प्रजापति वो पंडित लोग कर देंगे, आपको आप उसका मंत्र भी जाप नहीं करना, ठीक है। यम और प्रजापति ये दोनों का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल वाला पार्ट है, ये करा लेना चाहिए इन कंडीशन में। तो उसके उपरांत अष्टम शनि का कंट्रोल इस 2.5 साल में स्मशान काली का अगर कहीं मंदिर है, या नहीं तो स्मशान में जाके दर्शन वगैरह भोग अगर कहीं सुविधा है तो, नहीं तो मैं ये कोई जल्दी करता नहीं है पंडित, लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है। मैं बहुतों का कराएंगे, उसका भी मेरे को ठुकाई मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्मशान काली नहीं हो रहा है तो सबसे सौम्य चीज़ क्या है, अगर कोई नहीं कर सकता है, किसी के पास नहीं है, दक्षिण काली, ठीक है। दक्षिणा काली, ठीक है। तो दक्षिणा काली में इस 2.5 साल में 2 बार वज्रकाली का भी पूजा आएगा। मेरा राशिफल जो देखता है बता देता हूँ, ये वज्रकाली का है। मेरा चैनल में भी जाओगे, वज्रकाली के ऊपर 2-4 वीडियो मिल जाएंगे। संतान सुरक्षा के लिए वज्रकाली, शनि का दृष्टि अगर हो रहा हो, किसी का पंचम में शनि का दृष्टि हो तो वज्रकाली, ठीक है। उसमें वज्रकाली का पूजा होता है, डंडा में बच्चों को पीटते हैं, ठीक है। वज्रकाली डंडा में पीटा जाता है ना, तो वो दोष कट जाता है। नहीं है, ये सब नहीं है तो काली माँ का मंदिर में हर शनिवार मंगलवार दर्शन करके आ जाओ। मतलब मैं दोनों बता रहा हूँ, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, व्यवस्था है, कर लो। नहीं है, सिंपल काली माँ के मंदिर में जाके दर्शन करके अपने बच्चों को खड़ा कर देना माँ के सामने, ठीक है। ये वाला इजी प्रोसेस है, तो ये करा सकते हो। मंगलवार शनिवार को हाजिरी डालना है काली मंदिर में। ये सब नहीं होता है, शनि उनी का पंडित नहीं मिल रहा है, तो काली मंदिर तो एवरीवेयर अवेलेबल है, ठीक है। काली सहस्रनाम का यज्ञ, और काली माता का जो भी कवच, किलक, अर्गल जो भी जानते हो, जो जिसका पॉसिबल है करो। नहीं होता है तो सिंपल काली माँ का नाम ही काफ़ी, ठीक है। ओनली माँ का स्मरण कर लो, काम स्मरण मात्रेण सर्वसिद्धि भवेत्, ठीक है। स्मरण। हनुमान जी इज ए डिफेंस एनर्जी, लेकिन काली शनि के लिए ऑफेंसिव एनर्जी है। शनि देखिए 10 महाविद्या, 10 ग्रह, नवग्रह होता है, एक लग्न को मिलाने से 10 ग्रह। तो काली का जब भी हम लोग नवग्रह का पूजा करते हैं तो फिर हर एक के लिए अलग अलग 10 महाविद्या मंत्र में हवन होता है। काली का आदि 10 महाविद्या बताया गया, ठीक है। तो नवग्रह में वो लोग हाथ नहीं मार सकते हैं जो 10 महाविद्या में हाथ नहीं मारे। काली, तारा, माँ बगला, धुमा, छिन्नमस्ता, ऐसे करके 10 महाविद्या का अलग अलग
मंत्रों से उनको नवग्रहों का शांति यज्ञ किया जाता है। इट्स अ वेरी टेक्निकल पार्ट, पार्टिकुलरली नवग्रह यज्ञ, शनि शांति यज्ञ और ये सब तामझाम जिसको नहीं आता, मैं केवल आपको ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये बता रहा हूँ। और नहीं आता है कुछ नहीं, आप ध्यान कर लो माई का, तो माई सब सॉल्व कर देती है ना। हाँ, विश्वास में सब कुछ होता है। तो ऐसा है, ये सब दिमाग में लेके टेंशन मत होइए, ठीक है। और कर्म और कर्म का फल ऊपर वाले के हाथ में है। उससे ऊपर रेंज में कितना बड़ा भी ज्योतिष आ जाए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और शनि का महादशा है तो है, ठीक है। मैं आपको पारु पर्यंत जितना समझाना था समझा दिया। इस मार्ग में आप चलिए, कुछ नहीं होगा, सब पार हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, एज पर योर कुंडली गुरु इज इन द लग्न, इट ऑब्सेक्ट टू योर 7th हाउस, दैट्स वाई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑल काइंड ऑफ सच थिंग्स, ऑल द नेगेटिव थॉट्स डोंट गिव देम स्पेस इन योर माइंड, ओके। हाँ, उसके लिए बेफिक्र रहिए, एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। बाकी होनी तो होनी है, उसको कोई नहीं टाल सकता, लेकिन गुरु बैठा है तो सब बचा लेता है, ठीक है। इस कंडीशन में, और या शायद गारंटी नहीं दे रहा हूँ, एक बेंगलोर का बहुत बड़ा कोई बुला रहा है, कोई बड़ा हवन के लिए मेरे को, अगर बेंगलोर गया तो आप बीच बीच में हम इतना सारा लोगों को भूल जाते हैं, बीच बीच में व्हाट्सएप करते रहिएगा, कांटेक्ट में रहेगा, और नंबर सामने आया तो जाऊंगा, अदरवाइज बेंगलोर जाने से पहले तो मैं पोस्ट कर ही दूंगा कि मैं बेंगलोर आ रहा हूँ बोल के। अब ये कब आ रहे हैं देखते हैं कब हो रहा है, ठीक है। हाँ, 2nd हाउस शनि है तो लकड़ी जानते हो, लकड़ी तो ऐसे लकड़ी जो अहिंसक हो, और ऐसा लकड़ी जो जिसको कोई मतलब काटा उटा नहीं हो, मतलब इट इज़ इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, जिसमें आपका पेड़ हत्या का दोष नहीं लगे आपको। ऐसे लकड़ी से आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने का काम चालू करिए, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब जो भी घर में सजावट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डेकोरेशन आइटम, ठीक है। या फिर कोई यूटिलाइजेबल आइटम जो कि इजीली आप घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हो। नेट में देख लो, लकड़ी का क्राफ्ट्स बहुत अवेलेबल है, नॉलेज अवेलेबल है आज के डेट में, इन्फॉर्मेशंस आर मोर एंड मोर, ओके। एज फॉर योर 2nd शनि ऑफ नक्षत्र एंड ऑल, इसको देखते हुए मैं यही आपको कहूँगा कि आप टीचिंग लाइन में, पढ़ाई में, एस्ट्रोलॉजी में, सब में हाथ जरूर मारो, कोई भी मना नहीं है। डू एवरीथिंग व्हाट एज पर योर माइंड एंड द इंस्टिंक्ट कम टू योर माइंड, ऑल काइंड ऑफ जो आपके पास आता है इंट्यूशंस, you do all this thing, no problem, but my prediction is this is the very hard thing कि you लकड़ी का काम चालू करो, और इसका काम माचिस का तिल्ली, आइसक्रीम का स्टिक, इस प्रकार के लकड़ी से भी हो सकता है। और शनि मतलब शीशम का लकड़ी, तो शीशम का भी मिल जाए कहीं तो उससे भी कर सकते हो। छोटे छोटे आइटम बना के हैंडीक्राफ्ट्स लेवल पे, आर्ट एंड क्राफ्ट एकादश का बुद्ध बढ़िया देता है, ठीक है। तो दिमाग आपका होगा भी, वो आप दबा दिए होंगे तो अलग बात है, ठीक है। हाँ, जो भी क्राफ्ट्स करोगे उसको सब यूट्यूब बना के चैनल में छोड़ना, फेसबुक में छोड़ना, ऑटो प्ले में छोड़ना, हिप्पी में छोड़ना, जहाँ भी पोस्ट मतलब प्लेटफॉर्म है हर जगह में छोड़ना। एक ईमानदारी से बना लो, सारा पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन, शनि राहु केतु एक तरफ, लेकिन हर दिन कम से कम एक क्राफ्ट आप बनाओगे, वीडियोग्राफी करोगे, छोड़ोगे, ठीक है। फिर चमत्कार नहीं होता है जिंदगी में, फिर बोलना कि किस एस्ट्रोलॉजर से पाला पड़ा था, ठीक है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ योर बर्थ चार्ट, सुपर सीक्रेट, ठीक है। एक चीज है कि कंटिन्यूटी रहना है, मतलब शनि महादशा जब तक है एक हैंडीक्राफ्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए हाथ का, ठीक है। ये पहला बिंदु। दूसरा बता देता हूं, आपके कुंडली में शनि जिस नक्षत्र में और जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, उस 10 महाविद्या से एक महाविद्या का दर्शन पक्का जितना जल्दी हो सके कर लो, फिर देखो कि शनि महादशा में भाग्य खुलता है या नहीं खुलता है। और उस मंत्र का तो जरूर उठाना, जैसे शनि अगर गुरु के नक्षत्र में बैठा, तारा माता का मंत्र लो,
मंगल के नक्षत्र में बैठा, बगला माई का लो, ये सूत्र को लेके चलना चाहिए। ठीक है।